नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लुकबुक चैनल पे। ये बात है जब साल था 1979। शीत युद्ध अपने चरम पर था। दुनिया दो खेमों में बंटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। इसी बीच सोवियत टैंकों की गड़गड़ाहट ने अफगानिस्तान की धरती को हिला दिया। लेकिन सवाल ये है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में युद्ध क्यों छेड़ा? अफगानिस्तान एक छोटा सा देश, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण। इसके एक ओर सोवियत संघ, दूसरी ओर पाकिस्तान और ईरान, दोनों अमेरिका के सहयोगी। सोवियत संघ को डर था कि अफगानिस्तान कहीं पूंजीवाद की ओर न झुक जाए। 1978 में हुई सौर क्रांति के बाद अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार बनी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने सत्ता संभाली। सोवियत संघ को लगा अब अफगानिस्तान उसका मित्र रहेगा। लेकिन नई सरकार ने कठोर नीतियां लागू की। धर्म के खिलाफ कानून, शिक्षा का जबरन सुधार, जमीन की जबरन बांट। जनता भड़क उठी। सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। गांव-गांव में सशस्त्र इस्लामी लड़ाके खड़े हो गए, जिन्हें कहा गया मुजाहिदीन। कम्युनिस्ट सरकार अस्थिर होने लगी। अब उन्होंने मदद मांगी, सीधे सोवियत संघ से। 24 दिसंबर 1979 सोवियत संघ ने अपनी सेना अफगानिस्तान भेज दी। काबुल में राष्ट्रपति अमीन की हत्या कर दी गई। बबराक करमल को सत्ता में बिठाया गया। अब अफगानिस्तान एक युद्धभूमि बन चुका था। शीत युद्ध के इस दौर में अमेरिका चुप नहीं बैठा। CIA ने पाकिस्तान के ISI के साथ मिलकर मुजाहिदीन को फंडिंग दी। स्टिंगर मिसाइलें, आधुनिक हथियार, ट्रेनिंग, सब कुछ। अब यह युद्ध बन चुका था, एक प्रॉक्सी वॉर। अमेरिका बनाम सोवियत संघ, लेकिन मैदान था अफगानिस्तान। सोवियत सैनिक पहाड़ी इलाकों में फंस गए। हजारों जवान मारे गए। घरेलू असंतोष बढ़ने लगा। आर्थिक बोझ असहनीय हो चुका था। 1985 में गोरबाचेव ने सत्ता संभाली। उन्होंने युद्ध को एक गलती माना। 1988 में जेनीवा अकॉर्ड्स हुए और 1989 में सोवियत सेना अफगानिस्तान से लौट गई। इस युद्ध ने सोवियत संघ की छवि, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी आत्मा को तोड़ दिया। और यही युद्ध उसकी अंतिम यात्रा की शुरुआत बन गया।